राम राम दोस्तों, आप सभी का इस खास ब्लॉग में स्वागत है जहां हम आपको लेकर चलेंगे महाकुंभ के भव्य और पावन मेले में। मेरी मम्मी का कहना था कि घर के सभी लोग महाकुंभ में स्नान कर लिए, तो अब बारी है तुम्हारी। चलो, बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है, ये सोचते हुए मैं अपने दीदी के साथ निकल पड़ी थी कानपुर। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हम लोग एक ढाबा पे रुकते हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। अब हमारा सफर शुरू होता है बस से। जैसे कि लोग कहते थे कि महाकुंभ में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हैं बस की सारी सीटें खाली हैं। बस के सफर समाप्त होते ही मैं पहुँच जाती हूँ रेलवे स्टेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनें भी काफी खाली दिखाई दे रही थी। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी यहाँ की गवर्नमेंट को, जो इतनी ज्यादा जनता को सुव्यवस्थित तरीके से कुंभ के मेले का दर्शन करवाने में मदद कर रही है। तो हाय देखिए, मम्मी के साथ साथ छोट को भी कान्हा पर लदा के महाकुंभ में स्नान करे आइल बा। तो फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे। तो आइए मैं आपको करवाती हूँ महाकुंभ का भव्य दर्शन। लोगों की आस्था और विश्वास को देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम ईश्वर पे कितना भरोसा करते हैं। सबसे पहले मेरा सफर होता है संगम द्वार से। कुंभ आने से पहले यहाँ पे बहुत भीड़ होने का खबर मिल रही थी, इसलिए मैंने अपना रुकने का इंतजाम बहुत पहले से करवा चुकी थी। फाइनली वो समय आ चुका है जिसका इंतजार मुझे बहुत दिनों से था। तो अभी बज रहा है सुबह की 2:30 और मैं निकल पड़ी हूँ संगम स्नान के लिए। नवग्रह द्वार से हमारा सफर शुरू होता है और चलते चलते हम पहुँच जाते हैं संगम घाट पे। चलते चलते 3 बज जाता है और यहाँ पे काफी कम भीड़ दिखाई दे रही होगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है। तो आप में से कौन कौन कुंभ स्नान किया है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप स्नान कर लिए होंगे तो राम राम जरूर लिखिएगा। इतना ज्यादा भीड़ देख के एगो बात समझ में नहीं किया, भगवान के कर पाप धोए। खैर, वो ड्यूटी तो भगवान जी की है, अब अपनी ड्यूटी की बारी आता है। स्नान करने से पहले मैं प्रसाद खरीदती हूँ। तो हाय भैया के देखी सिंदूर बेचते बेचते मुँहवा लाल हो गई बा। तो जैसे की मेरी मम्मी ने बताया था, स्नान करने से पहले कुछ शर्तों का पालन करना होता है। आप मुझे देख सकते हैं, पानी में घुसने के साथ साथ मुझे इतना तेज ठंड लगी कि मैं बाहर आने लगी। अचानक से मैंने जो भी पाप किया था उसका याद आने लगा। फिर क्या था, मैंने जल्दी जल्दी गंगा जी में डुबकी लगा के अपने पापों को धो लिया। नहाने के बाद संगम का जल अपने घर लेके जा रही थी, ताकि जो लोग कुंभ में नहीं पहुंच पाए हैं वो गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि बार बार डुबकी लगा के और ज्यादा नहा लूं। फिर मुझे याद आया, इतना क्यों नहाना, इतना तो पाप भी नहीं किया है मैंने। मैं तो कभी ऐसा सोची भी नहीं थी कि मैं महाकुंभ में जाऊंगी और इतने अच्छे से स्नान करके घर वापस लौट आऊंगी। वो कहते हैं ना, अगर कोई चीज शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए एक हो जाती है। इसीलिए तो मैं अपने एकेडमी से बिना छुट्टी लिए हुए भागते हुए पहुंच गई थी महाकुंभ आइए और ये वाली टीका ना लगवाइए तो महाकुंभ आने का मजा ही कहाँ है। टीका लगते ही खुल जाता है स्नैपचैट का फिल्टर और मैं लेने लगती हूँ फोटो। अगर आप चाहते हैं संगम का जल आप तक पहुँचे तो मुझे डीएम जरूर करिए। हमारा पूरा प्रयास रही कि जल रुआ तक जरूर पहुँचावल जाओ। इस महाकुंभ में बहुत सारे यादों के साथ बहुत अलग अलग चीजों का भी दर्शन किया हमने। तो आइए मैं आपका दर्शन करवाती हूँ दुनिया का 8वां अजूबा से। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पूरी महाकुंभ का यात्रा इन्होंने खाली पैर कर लिया और रूम जाते जाते इन्हें अपनी चप्पल की याद आ गई। फिर क्या था, दीदी ने कर दिखाया कलाकारी और सुंदर सा जूती पहन के चलने की कर दी तैयारी। तो आगे रास्ते में लगी थी भीड़ भारी, क्योंकि मुफ्त में चाय बंटने की हो रही थी तैयारी। कुंभ में आइए और फ्री का चाय पी कर जाइए। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप करते करते बच गई। अभी तो मेरे पापों की फाइल बंद हुई है, तुरंत कैसे नया फाइल स्टार्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी पुरानी यादों को जिंदा रखने के लिए फोटो खींच रहे थे। तो फाइनली हमारा कुंभ स्नान हो जाता है खत्म और हम आ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। अगर आप देखना चाहते हैं कुंभकर्ण की मौसी को तो इस दीदी को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा कर रही है पूरे 3 रात की नींद। जब तक दीदी सोती रही तब तक मैं बैठ कर रील्स बना रही थी। मेरे दोनों हाथों में इतना ज्यादा सामान था कि मैं मेले में अच्छे से वीडियो ही नहीं बना पाई। यही बात सोचते सोचते दीदी की नींद खुल जाती है और हम निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। रास्ते में मेरी निगाह पड़ती है पार्किंग की तरफ। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ। उड़ी बाबा, इतनी गाड़ियाँ मैंने एक साथ पहली बार देखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बूढ़े जवान बच्चों को जो संगम स्नान करने के लिए तय कर रहे हैं पैदल ही लंबे लंबे रास्तों को। यहाँ समाप्त होता है हमारा महाकुंभ का सफर और मैं पहुंच जाती हूँ कानपुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन पे भीड़ देख के पहली बार ऐसा फील हुआ कि मैं सच में महाकुंभ का यात्रा तय करने आई हूँ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इतनी छोटी ट्रेन में इतना ज्यादा लोगों का भीड़ कैसे यात्रा तय करेगा। तो यहाँ पे मीडिया वाले भी पहुंच चुके थे और अपने कैमरा में फोटो ले रहे थे, ताकि लोगों तक महाकुंभ में होने वाली भीड़ का खबर पहुंचाया जा सके। इतना ज्यादा भीड़ देख के मेरे दिमाग का ब्रेक हो जाता है फेल और मैं पीने लगती हूँ जूस पीने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ मॉल में। जैसे ही साफ मिरर दिखता है लड़कियों की फोटोग्राफी शुरू हो जाती है। इसी के साथ समाप्त होता है मेरे सपनों का सफर, यानी महाकुंभ स्नान करने की यात्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।